आप अपना एरर डिस्प्ले करें। के नीचे वहाँ पे आ रहा है नॉन स्टैटिक मेथड इन मेन। आपका मेथड का नाम क्या है? चेक रखा है तो मेथड का नाम बूल टाइप का है, स्टैटिक है। अच्छा, तो मेथड के से बता अंदर रहा है। डबल क्लिक करें। चलो इधर मिस, इधर। हाँ, इस पे डबल क्लिक करें। डायरेक्टली आपको मेन पे हिट कर रहा है। जी मिस। ठीक है, रन करें। हो रहा है? ऐसे सब हो गया, अब सही रन हो रहा है। काम पे और किसी का कोई एरर है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सबसे पहले रन करना है दोनों कंडीशन से। ठीक है, कि आपके पास ये वाली कंडीशन से भी रन करके देखना है और इफ एल्स से भी रन कर लेंगे। ठीक है, सो आपके पास दोनों तरीके से आप फिर जो फिजिबिलिटी लगे आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैसेज के अंदर पहले सब्ट्रैक्शन वाला हमें वो पार्ट कमेंट करना पड़ेगा ना? हाँ, कमेंट कर दें, चलाना चाहें चला लें, मर्जी है। ठीक है, लेट सपोज कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मैंने चला दिया। इसके बाद मुझसे दोबारा पूछे एंटर पॉजिटिव नंबर, जो अभी करंट वाला काम किया। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर किया है -5, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, नाउ अब मुझे दोबारा से अगर लेट सपोज चेक करना है तो पहले मैं ये कोड कमेंट कर देती हूँ, ताकि मेरे पास बार बार जो है इनपुट ना देना पड़े इन नंबर्स को। यहाँ पे आके आप इसको चलाएंगे दोबारा। अच्छा, चलाने से पहले ना एक और काम भी कर लेते हैं। अभी तो हमने ये सिंपल चलाया था इस वाली टर्नरी ऑपरेटर से। अब इफ एल्स से भी चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अगेन मैंने 0 एंटर कर दिया, 0 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है दोनों के लिए काम हो रहा है। टर्नरी ऑपरेटर से भी आप ये काम कर सकते हैं, और इफ एल्स के थ्रू अगर करना चाहें तो उससे भी यही काम आप एग्जाम्पल परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से आपको जो लॉजिकली इजी लग रहा है आप वो करें। बट यू हैव टू बोथ सिंटैक्स। अगर कभी कोड आ गया या मैंने कह दिया कि इस सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो फिर उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछना। इस एग्जाम्पल के बाद फिर मैं आप लोग को डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अपने पास सारी जो भी आपके पास जो है ना टास्क हैं, 3 क्वेश्चन हैं टास्क करने, फिर मैं वो डिस्कस करूंगी। बट पहले ये एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें, अभी टाइम दे दिया आपको इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। और किसी का कोई एरर आ रहा है तो वो भी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। मिस, जी, एक हमने इसके अंदर इफ एल्स यूज किया है और दूसरी वाली हमारी कौन सी वो होगी? टर्नरी ऑपरेटर, ये वाली जिसको मैंने कमेंट किया हुआ है। सही है, टर्नेट सही है, दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक वक्त में यूज होगा। एट अ टाइम यू कैन यूज ओनली वन। एक साथ आप दोनों नहीं सही। चला सकते। ठीक है, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। आप लोग के मिड्स कैसे हुए? मिड्स अच्छे हुए? अच्छा, बस बस सही है। सर मैंने मुश्किल पेपर बनाया था। सर उमेर का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो वो छोड़ दिया मैंने, तो ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो उसी टाइप के थे जैसे आप देती हैं। एलिमेंट्री। यस मिस, मैंने आपको बताया था ना कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे आपने दिए थे। लॉजिकल थे या फिर थ्योरेटिकल थे? मिस लॉजिकल सारे क्वेश्चंस थे। टाइम बस का भी लेकिन बस इस बार बस पूरा कोड लिख के देना था। सर ने का पूरा पेपर वर्क कर दिया, टाइप करके दिया। चलिए वाली एग्जांपल कर लें आप लोग। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली बोलनी है आप? जी जी, इसमें कर ली। ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स ने
just 1 minute. मिस हो गई। कितने एक्सपेक्टेशंस है अनस मिड टर्म में मार्क्स आने की फिर? बस मैं भी पासिंग तो पीएफ में तो मैं तकरीबन आ जाएंगे पासिंग, और बीएलएम में मैं भी 80% अपनी ही तरफ से होगा, और डबल आई सबसे सिटी का थोड़ा मैं सफर आपको मिड टर्म अपने इसी का दिया है। ये वाली एग्जाम्पल हो जाए सबकी, तो फिर आपके पास मैं टास्क भी ओपन कर लेती हूँ, फिर हम टास्क डिस्कस कर लेते हैं कि आपने टास्क में क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पर लोग बस स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली टास्क की। यस ठीक है, अब टास्क को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं टास्क से रिलेटेड तो उनसे अभी डिस्कस कर लेंगे। देखें, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्वेश्चन जो भी है टास्क रिलेटेड अभी पूछ लें। आप लोगों में से 90% स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर कहते हैं मिस टास्क समझा दें। मैंने टास्क याद नहीं किए वो। ठीक है, पहली ये चीज़ में क्लियर गई। दूसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट कौन से बैच का या कौन से डे का मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछे, बस टास्क समझा रहे हो। अब मुझे तो नहीं याद रहेगा ना कि मैं खाली आपकी क्लास तो नहीं ले रही हूँ, डेफिनेटली आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कोर्सेज के टास्क में जो क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन आस्क। आप क्वेश्चन की पिक्चर दे दें और फिर क्वेश्चन पूछें, तो ताकि मुझे भी फिजिबल हो, आसानी हो आप लोगों को टास्क समझाने में बताने में। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है प्राइवेटली मैसेज पे, तो आप प्लीज़ टास्क में क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे दिखा दिया करिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट अ मेथड दैट विल टेक योर नेम एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक मेथड बनेगा, किसी भी नाम का बन जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्रिंटिंग के या अपने नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने अपना नाम, ठीक है, डेफिनेटली हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग नाम इनपुट आएगा एंड अदर डिटेल्स एंड प्रिंटेड ऑन कंसोल। ठीक है, इन्वोक दिस मेथड इन मेन मेथड। सबसे पहले बात कंसोल स्क्रीन पे करना है। मेन मेथड के अंदर आपने जो मेथड अलग से बनाया होगा किसी भी नाम का, वो मेन के अंदर कॉल हो रहा होगा। ठीक है, डिटेल्स में आपने क्या चीज़ डाल दी, अपना नेम डाल दें, अपनी आईडी डाल दें, अपना कोर्स नेम डाल दें, अपना एरिया डाल दें, अपना सिटी डाल दें, या फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन कोई बाउंड नहीं है। अगर आप इससे चाहें फर्स्ट वाला जो है ना, हाँ इनपुट लिएगा, बिल्कुल इनपुट लेके काम करिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे वैसे ही होगा जो आपने आज स्टार्ट की क्लास में बताया था, वैसे ही करना है। बिल्कुल ही वैसे ही एग्जांपल। राइट अ खाली मेथड वो दैट हम विल, लोग जो नाम लिखेंगे दूसरे मेथड का वो खाली उसके अंदर लिख दें। बिल्कुल मेथड कॉल कर यूजर से इनपुट लेना या सिर्फ अपना देना है? सब यूजर से इनपुट, कोई भी काम बगैर यूजर के नहीं करिए। ठीक है, सही। अब देखिए एक चीज़ आपने हमेशा इस चीज़ को फॉलो करें अपने हर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप पढ़ें। अभी तो आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने एक चीज़ पढ़ ली है ना, तो कोशिश क्या करें उन चीज़ों को आगे आने वाली साइड लाइफ में यूटिलाइज करें। इनपुट लेना एक ऐसा काम है जो कि हर जगह हर चीज़ में यूज़ होगा, हर प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये तो आप पूछिए नहीं कि लेना है कि नहीं लेना, बस लेना ही है। राइट अ मेथड दैट विल प्रिंट टेबल ऑफ यूजर डिजाइन। यूजर जो भी बताएगा टेबल, यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा टेबल का, वो नंबर आपने इनपुट लेना है और उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इस नॉर्मल लूप यूज होगी, इस लूप यूज करेंगे ना इसके अंदर? बिल्कुल आपने काम किया हुआ भी है, आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे किया है मैंने। यस यस, मुझे भी कर लिया था, बहुत इजी है। स्टार्टिंग और एंडिंग यूजर पॉइंट से डिफाइन करना।
स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग लेनी है। नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग लेनी है कि आपने कौन सा नंबर देना है, दैट्स इट। 2 को टेबल प्रिंट करना है, 5 का प्रिंट करना है, जहाँ भी मिल जाए प्रिंट करवा दे, लूप के अंदर कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग एंडिंग वाला काम मत करो। मिस रेंज Miss, अगर ठीक है यूजर मिस। से ले ले तो ठीक है, नहीं लीजिए। इस टेबल पर इनफाइनाइट चलेगा? नहीं, आप 10 तक 10 प्रिंट कर, तक आप चलेगा। लूप 10 तक में करवा डिफाइन लेना कर देना कि आप लूप में बता दें i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, 20, सही 40, 50, जितना दिल करे आपको लूप में। ठीक सही है, बस you just need to define your table number from the user input and you have to do this stuff in your another separate method and just call it in name. Clear? जी जी। सही। Second, third question आपका बस यहाँ पे क्या है, add method in your project and divide your program into sub method. यहाँ पे आपको एक मेथड, डिफरेंट मेथड्स ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है, मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि आपको बना के डिवाइड करने होंगे सब प्रोग्राम्स में। अब कोई भी मेथड हो सकते हैं, अगर वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का हो सकता है, आपका नेम और आपकी डिटेल्स का हो सकता है, पर्सनल डिटेल्स का हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई मार्कशीट का बना लें, लाइक इसमें यूजर से मेन के अंदर इनपुट ले लें मार्क्स और नेम वगैरह, नीचे आके उसके अंदर उसकी परसेंटेज और परसेंटेज के साथ उसके टोटल मार्क्स और ग्रेडिंग कैलकुलेट कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बोलिए। मिस यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ना मिस, उसमें हम अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर बना कर सकते हैं, सकते हैं, कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं तो फिर आपको उसका मॉड्यूलस भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए, एक्सपोनेंट की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, पावर भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू ठीक है डिफाइन मोर मेथड्स। मिस, ठीक ये है मिस। पावर और एक्सपोनेंट ठीक कैलकुलेट है, करना नहीं आता। पावर और फाइबर नाची डाल सकते हैं मिस। हाँ, डाल दें, कुछ भी डाल दें। 2-4 मेथड्स आप अलग अलग बनाएं, फंक्शन जो आपने पिछले क्लासेस में किए ना, जितने भी काम किए डायरेक्टली लूप लगा के, वो सारे जी। एग्जाम्पल्स को आप चाहें तो अलग अलग मेथड्स बना के डालें, मेल के अंदर कॉल पे कर लें, आपका काम खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब शहरियार अपना क्वेश्चन रिपीट करें, भूल गए। ये एक्सपोनेंट और ये पावर हाँ, वाला नहीं आता एक्सपोनेंट और समझ। पावर वाला। ठीक है, थैंक यू, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक यहाँ पे मेथड है स्टैटिक टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर मैं लेट सपोज मैं एक फ्लोट टाइप का मेथड बना रही हूँ, या डबल टाइप का ले रही हूँ। डबल ले लेते हैं, डबल ज़्यादा आसान होता है। डबल टाइप का एक मेथड ले लिया मैंने EX के नाम से, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए और जिसकी एक बॉडी बना दी। अब मुझे यहाँ पे अपने पास लेट सपोज कैलकुलेट करनी है पावर। मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट, किस चीज़ की क्या पावर करनी है, तो POW पावर का एक मेथड आ रहा है। आपने इसी के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाए और पावर बता दी कि मुझे किस चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है, लाइक 2 की पावर 2 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दैट्स इट। अब आप चाहें तो इस आंसर को किसी फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लें, तो डबल टाइप के, डबल टाइप लीजिए, डबल D इज इक्वल टू दिस और रिटर्न कर दें आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में। जब आप प्रिंट करेंगे अपना मेथड, तो आउटपुट क्या आएगा शहरियार? इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए EX के मेथड का, बताएं, इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। डेफिनेटली। तो यहाँ पे आते हैं और इसको रन करके, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आपके पास? 2 की जी। पावर 2 कैलकुलेट कर ली तो 4 आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पावर का हो गया। इसी तरह आप मैथ डॉट, अब चाहे तो ये दोनों वेरिएबल में वैल्यू इनपुट ले लें, पैरामीटर बना के यहाँ से यूजर से, कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक्सपोनेंट करनी है तो मैथ डॉट EXP, ठीक है, मैथ डॉट, आप सिर्फ मैथ डॉट लिखें, साइन, कॉस, थीटा, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्लोर, सी, बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यू डाल दें, बताया मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की, पावर की, पाई की, राउंड ऑफ करना है किसी वैल्यू को, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, साइन, कॉस, थीटा, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ट्रंकेट करना है। तो ये सारे मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक्सपोनेंट के लिए EXP का आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू आप डिफाइन कर दें यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू लेट सपोज कितनी होगी, 10 लिख दिया लेट सपोज यहाँ पे मैंने। अब इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कॉल नहीं किया, EX को मैं कॉल भी कर लेती हूँ, तो आपकी मर्जी है यहाँ पे।
ये मुझे बताइएगा, ये डबल डी इक्वल्स टू मैथ पावर 2/2, ये हमने यूजर डिफाइन नहीं किया। नहीं, आप करना चाहे तो कर लें। यहाँ पे दो पैरामीटर्स बने n1, n2, n2 ठीक है, और True. यहाँ पे आके अपने ऊपर पास भी भी डिक्लेयर करना। यूजर से इनपुट ले लें, दो वेरिएबल बना के, ठीक है। राइट। इधर से इनपुट मेन से लिया जाएगा या हाँ, मेन नीचे से, डबल? मेन से, मेन से। मेन से लेंगे ना। ये चीज़ हो गया, यहाँ तक क्लियर है? राइट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब टास्क के अंदर इस बात मिस टेबल को अगर हम रेंज से कर दें तो कर कोई इशू लीजिएगा। है? कर मैम लीजिए। अगर हम लोग को इंड वाला यूज करना होगा void, सारे मेथड्स रिटर्न टाइप होंगे, सही। सारे मेथड्स इस हम रिटर्न टाइप। मॉडिफायर यूज तो नहीं कर रहे ना इसमें? स्टैटिक मॉडिफायर यूज होगा सबके साथ। स्टैटिक मॉडिफायर। मैं स्टैटिक वाइड भी यूज कर सकते हैं, मेन भी कर सकते हैं। स्टैटिक वॉइड टाइप के मेथड यूज नहीं करने, रिटर्न टाइप भी करिएगा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल इस टाइप के, ठीक है। सही। इस वो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सब कुछ हमने यूज़र से ले लिया, दो नंबर, अगर उसके अंदर हम ये कर देंगे अगर उसने 1 दबाया तो एडिशन हो जाए, तो हम लोग स्विच इसका केस अलग लगा अलग बना लें, लें, स्विच केस लगा लें, फेल्स लगा लें तो। लगा लें। मैं मार्क्स नहीं काटूंगी, मार्क्स दे दूंगी पूरा, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट्स का पिछले की ब्रेक भी है। ऐड कर दें। अच्छा, 10 मिनट्स का ब्रेक है यहाँ पे आपका, ठीक है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, सही है। ऑफ नहीं होना। यहाँ पे आ जाए, एक्सपोनेंट का रन करना नहीं किया है, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको एक्सपोनेंट रन करना है ना, अब यहाँ पे आपके पास लेट सपोज को तो पहले हटा दें, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज डबल डी इक्वल टू, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आके इसको कॉल करेंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपके पास। स्क्रीन शेयर करता कि आउटपुट नजर आ जाए। रन करें। लेट सपोज 10 का एक्सपोनेंट निकाला है, क्योंकि ई की पावर निकालते हैं ना आप एक्सपोनेंट में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डबल। सही। तो जो भी आप वैल्यू रन कर, बस एक बार तो ख्याल रखिएगा, आप किसी वेरिएबल में होल्ड करवाएं और फिर उस वैल्यू को रिटर्न करें। एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी वेरिएबल में, ठीक है। अब अगर आप कोई मैसेज भी साथ में लिखना चाहते हैं, ठीक है, लेट सपोज को यहाँ पे कोई मैसेज पास कर दूँ इस तरह से, द वैल्यू ऑफ नेट इज, इस तरह से, तो डेफिनेटली एरर करेगा, ठीक है। इसको भी रिजॉल्व करने के तरीके होते हैं, बट स्टिल वो अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, तो जब तक वो करेंगे नहीं तो फिर उसको आप इस तरह से नहीं लिखें, डायरेक्टली कंसोल में ले जाए और फिर वहाँ पे प्रिंट करवा दिया करें, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट। अब इस तरह आप एक्सपेंड का अलग मेथड बनाएं, पावर का अलग मेथड बनाएं, और 2-4 और चाहें तो इसमें से चूज करके उनको भी यूज कर सकते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं ब्रेक से या अभी रहते हैं? मैं अभी उठा रहा हूँ। इसमें से आ गए। हमारे एक ग्रुप पे मैसेज भी कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। जी बस मैं कर देता हूँ। यहाँ पे किसी को क्यूरी है तो अभी डिस्कस कर लें, उसके वरना फिर हम बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो लैब मैनुअल है 12, ठीक है, ये भी आपके पास रिलेट करता है। आपके पास लैब जो 11th मैनुअल पढ़े ना आपने अभी तक, लैब टास्क के जो देखी चीज़ें उसी से सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ हो क्या रहा होगा डिफरेंट, कि आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जब काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे अब आपके पास जो है पैरामीटराइज मेथड्स भी होंगे, ठीक है। पैरामीटराइज मेथड्स का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने अभी तक देखा था ना कि आप सिर्फ एक पैरामीटर पास कर सकते हैं या 2 पैरामीटर पास कर सकते थे, इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास पैरामीटराइज मेथड बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा कि पैरामीटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले अगर हम पैरामीटराइज मेथड की बात करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना लेंदी या बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, तो ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा अभी। अ पैरामीटराइज मेथड इज पासिंग अ वैल्यू इनटू अ मेथड, ठीक है। तो आप ये वाला जो काम कर रहे थे, इंट आई वाला जो हमने अभी स्टार्ट में से शुरू किया था, दिस इज कॉल्ड योर पैरामीटर, ठीक है। तो हम ये वाली एग्जांपल तो वैसे ही कर चुके हैं जिसको आप पैरामीटर कह रहे थे, ठीक है। अगर मुझे और भी चीज़ें देखनी है, पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है। पासिंग बाय वैल्यू क्या चीज़ है, यहाँ पे एक नई चीज़ आती है पैरामीटराइज के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, जो जो चीज़ें अब तक आपको ने पढ़ ली हैं और जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा था कि मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मेथड्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़े हैं आज, मॉडिफायर्स, ठीक है। मॉडिफायर्स कौन कौन से थे आपके पास, पब्लिक, Static. प्राइवेट एंड स्टैटिक, ठीक है। ये आपने आज की क्लास में 3 चीज़ें करी थी। स्टार्ट में हमने मॉडिफायर्स देखे, मॉडिफायर्स के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आपने इसके बाद देखी थी वो देखे थे मेथड्स विथ स्टैटिक, ठीक है। इसको आपने मेथड जो किए थे वो स्टैटिक टाइप के किए थे। फिर आपने किया था मेथड्स विथ पैरामीटर, ठीक है। फिर पैरामीटर बना के आपने सारे मेथड्स में काम किया था। ये 4 मेन टॉपिक्स थे जो कि आपने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो वो चीज़ें हैं जो आपने भी चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने कहा था कि मेथड के साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि मेथड विथ रिटर्न टाइप देखा था आपने कि मेथड के साथ उसकी क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या क्या पास कर रहे होते हैं, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग एंड अदर डेटा टाइप, ठीक है। ये आपके पास था मेथड सिंपल, ठीक है, रिटर्न टाइप का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड विथ नॉन रिटर्न टाइप, तो उसमें कौन सी टाइप आ जाती थी हमारे पास, मेथड विथ नो रिटर्न टाइप कह लें या नॉन रिटर्न टाइप कह लें, एक ही बात है, प्राइवेट, ठीक है। सिर्फ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे उसमें वाइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल थी वॉइड आते सिर्फ नॉन रिटर्न टाइप में। उसके बाद आपके पास हमने देखा था मेथड विथ पैरामीटराइज्ड, ठीक है। जब हम मेथड विद पैरामीटर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर हमने उसमें 2 चीज़ें देखी, मेथड विद पैरामीटराइज्ड जिसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट लगा के पैरामीटर पास कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये था इंट ए, ठीक है, या इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स। उसके बाद आपने देखा था मेथड विथ नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। ये चीज़ें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है। मेथड विथ नॉन पैरामीटराइज जिसके अंदर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था, ब्लैंक इसके राउंड ब्रैकेट से मैंने सबसे पहली एग्जांपल रखी थी वो नॉन पैरामीटराइज एग्जांपल थी, ठीक है। ये आपने अब तक ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी अपने इस सेशन के अंदर, ठीक है। ये आपके पास लैब मैनुअल के अंदर था 11 में। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करनी है लैब के अंदर, ठीक है, वो थोड़ी सी है अब डिफरेंट, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें उसमें आपको देखनी है वो देख लेते हैं। लेट सपोज के अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मेथड विथ पैरामीटराइज, ठीक है, कि अब आपके पास मेथड विथ पैरामीटर चैप्टर का नाम है, ठीक है। आपके पास कौन कौन से पैरामीटराइज चीज़ें हैं तो किस तरह से हो रही हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मेथड विथ पैरामीटर के अंदर अगर हम इसकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये सब क्लियर है या आपके पास वहाँ तक था जहाँ तक अभी तक आपने काम किया, इसको मैं सेव भी कर लेती हूँ पिक्चर को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है पासिंग विद पैरामीटर, ये हम देख चुके हैं, इसका हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इस पासिंग विद पैरामीटर के अंदर जो अभी लास्ट टाइम परफॉर्म किए, सेम एग्जाम्पल है ऐड 1 वाली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास क्या हो रहा था यहाँ पे कि लेट सपोज कि अब मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ले रही हूँ, पैरामीटराइज मेथड की बात करें, एक मेरे पास यहाँ पे है स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा मेरे पास है इंटीजर टाइप का, 2 डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए टाइप के। अब हो क्या रहा है इन 2 डिफरेंट पैरामीटराइज के अंदर, जस्ट अ मिनट, कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट नेम और एक इंटीजर टाइप का इनपुट। इनपुट जब ले रहे हैं तो यहाँ से आ भी वैसे ही रहा होगा, यहाँ से नेम आ रहा है, यहाँ से आपके पास एज आ गई, ठीक है, 2 इनपुट आ गए।
सिंपल आपने नेम प्रिंट करवाया, एज प्रिंट करवाई और यहाँ पे मेथड कॉल हुआ है आपका, दैट्स इट, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखें ये मेथड कौन सा है, वॉइड टाइप का। एक निशानी बता रही हूँ, वैसे तो ये चीज़ समझने की है, आपको खुद आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बिगनर्स लेवल के लिए मैं खुद बता दूँ कि जब भी पैरामीटर आप मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आए, जब भी आपके पास रिटर्न टाइप के मेथड होंगे, मेथड विद रिटर्न टाइप, तो हमेशा याद रखिएगा कंसोल या प्रिंट हम हमेशा मेन में करवाएंगे। अगर मेथड वॉइड टाइप का होगा तो आपके पास वैल्यू कंसोल में यानी कि आपके पास वैल्यू मेथड के अंदर ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रिटर्न टाइप का मेथड है तो वैल्यू मेन में प्रिंट होगी, और अगर नॉन रिटर्न टाइप है, वॉइड टाइप का मेथड है, तो वैल्यू आपकी हमेशा उसी मेथड के अंदर प्रिंट होगी। ये निशानी है, ये याद रखिएगा पॉइंट हमेशा, कि जब भी रिटर्न टाइप होगा वैल्यू रिटर्न होके मेन में जाएगी और मेन में ही प्रिंट होगी। अगर नॉन रिटर्न टाइप है तो फिर वैल्यू आपके पास नीचे मेथड के अंदर ही प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास जो मेथड बना हुआ था वो नॉन रिटर्न टाइप था, ठीक है। ये जो था वॉइड टाइप का मेथड था, नॉन रिटर्न टाइप, तो इसीलिए कंसोल यहाँ पे आ गया और डायरेक्टली हमने उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो मैम उसमें पूछ हमें लो। जो असाइनमेंट आपने दिया है अभी लेवल 1 जो है उसके अंदर भी हमें वॉइड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग भी ले रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, कहाँ पे? नहीं, जरूरी नहीं है वॉइड से कर, आप स्ट्रिंग टाइप को भी बना सकते हैं, आप रिटर्न कर स्ट्रिंग दें, से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन ये मर्जी होती है कि आपने स्ट्रिंग से कर वॉइड टाइप से करना है या पैरामीटराइज। मैंने पैरामीटराइज कहा है इसलिए पैरामीटर पास होंगे, ठीक है। जी सही। तो रिटर्न टाइप के बनाइएगा, स्ट्रिंग ले लें, इंटीजर ले लें, कुछ भी ले लें, वो आपकी मर्जी है। जी स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्टैटिक स्ट्रिंग, फिर उसके अंदर जो जो होगी हमने ऊपर लिया है, हम लोग वो उसका वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप लिख के आगे करते जाए। ठीक है, आपके पास अगर आप पैरामीटराइज ले रहे हैं और सारी वैल्यूज अगर स्ट्रिंग की हैं तो आप इजीली प्रिंट कर देंगे रिटर्न के अंदर। बट अगर वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं, लाइक यहाँ पे से 2 अलग अलग टाइप की हैं, एज अलग है, नेम अलग है, अब इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आ जाता, तो मैं एक साथ इन सबको प्रिंट नहीं करवा सकती थी। तो इस सिनेरियो में फिर मुझे क्या करना पड़ता, वॉइड टाइप के मेथड को पे प्रेफरेंस देनी पड़ती कि ये सारी वैल्यू डिफरेंट टाइप की हैं, डिफरेंट डे टाइप की हैं, और एट अ टाइम एक साथ में इनको प्रिंट नहीं कर पा रही, तो देन वी हैव टू गो फॉर वॉइड टाइप मेथड, ठीक है, ये नॉन रिटर्न टाइप मेथड। क्वेश्चन 1 के अंदर, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, आप जो है वॉइड टाइप यूज कर लें। क्वेश्चन 1 जो है वो आपने पास जो मेथड बनाएंगे वो डेफिनेटली आपने पास नॉन रिटर्न टाइप का मेथड यूज कर लें, ठीक है। इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा काम करने में। क्लियर है? इसमें क्योंकि वो ऊपर डिफरेंट टाइप हो जाएंगी फिर आपके पास, मैंने बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट टाइप हो जाएंगी तो फिर आपके पास यूज कर लें, ठीक है। इस कौन सा यूज करें? वॉइड टाइप का, वॉइड Void। कर लें आप, वॉइड, ठीक है। फिर आप नीचे ही प्रिंट करा के जस्ट मेन में कॉलिंग कर दीजिएगा। नाउ यहाँ पे आके ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है।